करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए ज़हनी मसाइल की और इनके बारे में लोगों की राय जानेंगे। चलिए हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। पाकिस्तान में जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इशू है उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को एक ना अजीब सा ही एक सिनेरियो लिया जाता है कि भाई मेंटल हेल्थ क्या है। अब मेंटल हेल्थ एक बहुत कॉमन चीज है। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है हमें इतना ही नहीं पता। मेंटल हेल्थ का मतलब है दिमागी सेहत। अब मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को क्या कैसे इकदाम किए जा रहे हैं या क्या चीज जा रही है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई मेंटल हेल्थ एक आम मसला है। अब मेंटल हेल्थ जी। के अंदर से कोई मसला नहीं। अगर मेंटल हेल्थ बुरी हो तो वो मसला है। अब मेंटल हेल्थ का मतलब तो ये है जैसे कि भाई मैं अगर अपनी हम बॉडी बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम जिम जा रहे हैं तो वो हम अपनी फिजिकल सेहत पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान में क्या समझा जाता है कि भाई मेंटल हेल्थ, अब ये भाई इसको इसकी मेंटल हेल्थ खराब है, हमें यही नहीं पता भाई मेंटल हेल्थ का मतलब दिमागी सेहत है सबसे पहले तो। अच्छा, अब मेंटल हेल्थ अगर हम हमें चलो पता चल भी गया कि भाई हमारी दिमागी सेहत जो है इसका मतलब है, लेकिन उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, तो उसके बारे में अगर कोई कहता है भाई मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर वो स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहा हो। अब आप खुद ही बताएं कि स्ट्रेस या डिप्रेशन से अब वो इंसान जब गुजर रहा है तो अब उसको किन चीजों की जरूरत है, किन लोगों की जरूरत है, किन एनवायरनमेंट की जरूरत है। तो भाई हम क्या वो कदम उठा रहे हैं? अगर आपका ये सवाल है तो भाई हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में कितनी आपको जिम मिलेंगी, ठीक है। हर शहर में आपको मुख्तलिफ किस्म की जिम्स मिलेंगी, बट जिसमें आपको फिजिकल तो आपको बहुत तैयार किया जा रहा है, आपको बेंच प्रेस दिया जा रहा है, आपको इंक्लाइन बेंच प्रेस दिया जा रहा है, डिफरेंट वर्कआउट्स कराई जा रही हैं। लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे आपकी दिमाग की सेहत आपकी कोई बेहतर हो रही है पाकिस्तान में? मुझे कोई ऐसा इदारा नजर नहीं आता। रिहैब सेंटर मुझे नजर जरूर आता है, लेकिन जब बंदा एक अपनी लास्ट स्टेज पे होता है ना, तो उसका रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है। तो उसका कोई फायदा नहीं है इधर पाकिस्तान के अंदर कि हम जो कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके अंदर ना सिर्फ हमारा रोल है भाई, बल्कि सबका रोल है, मिल के हुआ है। गवर्नमेंट का रोल है, हमारा अपना सही। रोल है, हमारी अपनी फैमिली का रोल है। तो पाकिस्तान में जो भी अगर बात आपकी सवाल जो है वो उधर ही रह गया कि भाई पाकिस्तान में क्या मेंटल हेल्थ के इकदाम किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे? तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी कोई इकदाम नहीं किया जा रहा अभी। मेंटल हेल्थ जो है एक अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर जो लोगों की मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बिकॉज पाकिस्तान एक ऑल्सो अंडर डेवलप कंट्री है, तो मेंटल हेल्थ तो यस। डिस्टर्ब हो रही है। सो मुझे जहां तक लगता है कि भाई पाकिस्तान में हमें वो इकदाम करने चाहिए, बट हम वो इकदाम नहीं कर रहे अभी पाकिस्तान में। सही। लेकिन पाकिस्तान के कुछ अस्पतालों में मेंटल हेल्थ से मुतालिक कंपेन चल रही हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान में कुछ अस्पतालों में चल रही है और चलनी भी चाहिए। लेकिन देखिए ये एक सीरियस इशू है। अब ये कोई छोटा मोटा इशू तो है नहीं कि भाई अगर हम आए और आने के बाद हमने क्या किया, भाई एक छोटी सी वबा आई, इसके नजला जुकाम हुआ कि वो खत्म हो गया आपको 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर। ये जब आप पैदा होगे तो पैदा होने के बाद आपको स्ट्रेस डिप्रेशन आपकी जिंदगी के हर स्टेज में होगा। आप 12 साल की उम्र में हो, आप 18 साल की उम्र में, आप 24 साल की उम्र में हो, तो ये तो आपको होगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुझे 12-18 को हो, और ये 5 साल के बच्चे को भी हो सकता है। तो और ये आपकी पूरी जिंदगी जब तक आप अपने डेथ तक नहीं पहुंचते हैं ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो ये वो नहीं है कि भाई ये एक छोटी मोटी वबा हो। तो इसके लिए कुछ चल रही है और चलनी भी चाहिए, बट कुछ नहीं चलनी चाहिए। आपके अपने सवाल आपने किया ना कि आपने बताया कि कुछ चल रही है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ जो चल रही हैं, और मुझे करना भी चाहिए। बिकॉज मैं ये नहीं कह सकता ये गलत है भाई, बिकॉज हम मेरा तो ये मौकफ है कि भाई आपको और करवानी चाहिए। ये चल रही हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, हर बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें कुछ नहीं, कुछ से बहुत ज्यादा अभी इस पे काम करना है। और इस काम को करने के बाद हम अपनी जो मेंटल हेल्थ वगैरह का इशू है उसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व नहीं कर सकते बट उसके ऊपर एक ना डोमिनेंट पर्सनैलिटी उठा सकते हैं अपनी। स्ट्रेस को कभी खत्म नहीं कर सकते, डिप्रेशन को कभी खत्म नहीं कर सकते, एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी बिठा सकते हो जिसके बाद आप उसको कंट्रोल कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे। तो ये था। तो फिर आपकी इस बारे में क्या राय है कि हम अपने लोगों की मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं? हम अपने लोगों की मेंटल हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी की हुई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भाई मैं एक बैचलर का स्टूडेंट हूँ और मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ मैथ कम्युनिकेशन के। सो मैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था। अगर हम बात करते हैं कि भाई आप अपनी मेंटल हेल्थ को या अपने लोगों की मेंटल हेल्थ को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो, तो इसके लिए आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स आने पड़ते हैं अपने दिमाग में लाने के लिए।
सिर्फ और सिर्फ आपको एक बंदा मेंटल हेल्थ में कभी भी आपको नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मेंटल हेल्थ में क्या आ जाता है भाई, स्ट्रेस आ जाता है। मेंटल हेल्थ के अंदर क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। अब मुझे बताओ कि भाई मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस और डिप्रेशन से क्या आप अकेले लड़ सकते हो? मैं आपको बताता हूँ, आप कभी भी उससे अकेले लड़ नहीं सकते। आपको हमेशा, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ हो, आपको एक ना एक बंदा चाहिए जो कि आपको उस स्टेज में सहारा दे, ठीक है। और अब अगर बात करते हैं, मैं अगर बात करूं कि भाई हम किस तरीके से अपनी अच्छी कर सकते हैं, बाय गिविंग द एजुकेशन। अब जो अपने बैकवर्ड इलाके के लोग हैं उनको, सिर्फ बैकवर्ड के नहीं बल्कि अगर मैं बात करूं खाली अगर हमारा सिर्फ अंडर डेवलप कंट्री में ही मेंटल हेल्थ के इशू उठ रहे हैं, स्ट्रेस के या डिप्रेशन के, सुसाइड्स के, तो ये भी गलत होगा। बिकॉज अमेरिका के अंदर फोर्थ जो है सबसे बड़ा कोज जो है वो डिप्रेशन है, सुसाइड का, ठीक है। तो क्यों अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, तो ये मामला सिर्फ हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर नहीं है बल्कि हमारा डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी है। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने लोगों की मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकें, तो भाई आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि आप वो एक कंपेन्स लॉन्च करें। गवर्नमेंट को चाहिए एक पीआर कंपेन चलाए, गवर्नमेंट को चाहिए अपनी प्रेस रिलीजेस करे जिसमें अपने लोगों को आगाह करे कि भाई जितनी आपकी जिस्मानी सेहत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई बीमारी लगती है, कैंसर लगता है, तो कैंसर से ज्यादा जहरीली बीमारियां हमारे दिमागी सेहत के अंदर भी आ सकती हैं। दिमागी सेहत के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो बीमारियां नहीं है मिसाल के तौर पर जो कि आपके दिमाग के अंदर आएंगी, ये जो कि फिजिकली हैं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, कोई थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको सुसाइड करने तक पे मजबूर कर सकती हैं। सो अगर हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर कर सके, तो आपको बताया एक तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, दूसरा हमारे हर किस्म के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए मेंटल हेल्थ की ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही साथ हमें अपना जो भी हमारे जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे आपके कजन हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, जो भी है, आपके पेरेंट्स है, सबसे ज्यादा रोल पेरेंट्स का होगा, तो उनको अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को देखना लाजमी चाहिए कि भाई वो किस तरीके से अपना डील कर रहे हैं। और अगर वो अपनी उनकी मेंटल हेल्थ कभी भी किसी भी स्टेज में खराब होती नजर आ रही है, तो वही उनको उस इंसान को, उस बच्चे को, या उस अपने भाई को, या अपनी उस बहन को बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करना है। अब एक पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करना, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह ट्रीट करना है जो कि अभी एक स्ट्रेस और डिप्रेशन में। अब वो किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ हम, अगर आपको एजुकेशन मिलेगी तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हो। चलिए, आपके वक्त देने का शुक्रिया।